ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा था कि एक शख्स जिसका नाम अभिषेक वर्मा है, किस तरह से वो खूबसूरत चेहरों का इस्तेमाल करके देश की खुफिया सूचनाओं को दुश्मन तक पहुंचाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पड़ोसी मुल्क से भारत आकर अपनी पहचान फिल्म अभिनेत्री के तौर पर कायम करते हैं, लेकिन बीतते वक्त के साथ पता लगता है कि खूबसूरती के पीछे इनकी एक जासूस छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से आई अदाकार लैला खान की। इस पर हम बने रहेंगे। देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे की खौफनाक सच्चाई कुछ और ही है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई इस खूबसूरती ने एक अदाकारा के रूप में अपनी पहचान कायम की थी, लेकिन अब इस चेहरे पर बड़ा नकाब हट चुका है और जो सच्चाई सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। लैला खान नाम की इस अभिनेत्री ने कश्मीर में पाकिस्तान के लिए जासूसी की और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक खुफिया खबरें पहुंचाई। लैला करीब 11 महीने से लापता है और महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक दुकान से बुधवार को लैला की कार मित्सुबिशी आउटलैंडर बरामद की है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट बम ब्लास्ट में लैला ने इसी कार का इस्तेमाल किया था। मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला, जहां पर मैंने अपनी एल्बम की शूट की, लव इन कश्मीर। वहां पर मुझे कुछ न्यूज़ मिली कि यहाँ पर लैला की गाड़ी मिली है और यहाँ से पुलिस इंक्वायरी करने गई थी बॉम्बे। और उसी दौरान मुझे शक हुआ, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज करीब 7-8 महीने हो चुके थे और कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही थी। लैला खान ने साल 2008 में आई राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म वफा में एक बैड सीन किया था और इस फिल्म को लेकर खबरें हैं कि लैला की मदद से लश्कर ने अपना पैसा बॉलीवुड में इन्वेस्ट किया। खुफिया खबरों का कहना है कि 3 साल पहले लैला ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन हुजी के सदस्य मुनीर खान के साथ सलमा पटेल के नाम से शादी रचाई थी और फिर मुनीर की मदद से लैला लश्कर के संपर्क में आई, जहां से उसे बॉलीवुड में लगाने के लिए पैसा दिया गया। इस पैसे को दोगुना चौगुना किए जाने के बाद कश्मीर में ही आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मेरा भी इसकी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी हीरोइन की तलाश में था और पता चला कि वो टेररिस्ट। साथ ही लैला ने कोशिश की कि कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी अपने साथ शामिल कर ले ताकि लश्कर के साथ उसे रिश्ते बनाने में आसानी हो। बीते साल लैला खान ने मुंबई से अपने सौतेले पिता, बहन और नजदीकी दोस्त के साथ लापता हुई थी। लैला खान उर्फ सलमा पटेल, ये वो नाम है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नाक में दम कर दिया। लैला ने कश्मीर की नई संवेदनशील जगहों पर चित्र और नक्शे पाकिस्तान जाकर लश्कर को मुहैया कराए थे ताकि इन जगहों पर आसानी से निशाना साधा जा सके। मामले की जांच में जुटी महाराष्ट्र एटीएस को लैला के ओशिवारा वाले घर से एक सैटेलाइट फोन भी मिला। वहीं एक सीडी भी बरामद की गई जिसमें कश्मीर की कुछ जगहों की तस्वीरें कैद है। साथ ही एटीएस को एक कश्मीरी संदिग्ध आतिक खान की भी तलाश है जिसकी लैला के साथ मुलाकात थी। आईबीए की पूर्व अफसर आर्य शर्मा इस वक्त इस तमाम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आर्य शर्मा साहब, आपका स्वागत है आज का मुद्दा में। थैंक यू भाई। शर्मा जी, जिस तरह से देश की सुरक्षा के लिए इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कई खूबसूरत चेहरों को इस्तेमाल किया जा रहा है, देश की सूचनाओं को, खुफिया सूचनाओं को लीक कराया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में? ये एक डेवलपमेंट है जो कि रियली इट इज ए हाई प्रोफाइल वे ऑफ एस्पियोनेज। इसमें तुरंत कुछ पता लगाना मुश्किल है क्योंकि सुंदर लड़कियां, मॉडल्स वगैरह इसमें होती हैं, उनके हाई प्रोफाइल कनेक्शंस होते हैं, तो इमीडिएटली उनके ऊपर जब तक कि कोई सबूत ना हो या कोई पहले से कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं हो, उनके ऊपर कुछ भी पाबंदी लगाना या उनको चेक करना उचित तरीके से बहुत मुश्किल होता है। जरा सा भी कुछ उल्टा सीधा अगर उनसे बातचीत हो जाए तो तुरंत ये हो जाता है
कि उनके साथ लेडीज के साथ आपने बदतमीजी की, उनको इस तरह से चेक किया, इस तरह से नहीं चेक करना चाहिए था। तो इंटेलिजेंस वाले तो जो है इस मामले में बड़े एक्स्ट्रा सतर्क रहते हैं कि भाई किसी तरह का कोई इल्जाम न आवे, मगर ये हाई प्रोफाइल है, बहुत हाई प्रोफाइल है। शर्मा साहब हाथ डालना मुश्किल होता है। शर्मा साहब, ये इस तरह के मामले, शर्मा साहब, इस तरह के मामले सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफी देखे जाते थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे देश के खिलाफ जासूसी करने में हसीनाओं का, सुंदरियों का बड़ा उपयोग होता। आवाज साफ नहीं आ रही। शर्मा साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अब? हाँ, अभी सुन रहा हूँ। हाँ शर्मा साहब, बड़ा सवाल ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस तरह की काफी सूचनाएं आती थी कि सुंदरियों का उपयोग एक दूसरे देश के खिलाफ किया जाता है, लेकिन क्या कारण है कि भारत में आज तक उसी तरह की जो हरकतों को अपनाया जा रहा है? क्या भारत में क्या अभी भी क्या नेताओं और अधिकारियों के बीच में इस तरह का विशेष आकर्षण बना हुआ है? ये बहुत एकदम क्या कहा जाए, 1 2 3 4 करके कहना तो मुश्किल है, मगर भारत पाकिस्तान के जो रिलेशंस में है उसमें पाकिस्तान वहाँ की सुंदर लड़कियों को भारत में स्मगल करके यहाँ उनको अच्छी तरह से बसाकर अपना नेटवर्क चलाता था। दैट वाज नॉट ए हाई प्रोफाइल, दैट वाज एट ए लो प्रोफाइल। और वो यहाँ के लड़कों से शादी करके जम जाती थी, 2 वर्ष 4 वर्ष के 5 वर्ष के बाद वो ऑपरेट होने लगती थी, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। अब जो चला है ये हाई प्रोफाइल चला है। ये इसलिए चला है कि भारत में आर्म्स खरीदने की बड़ी क्षमता और काफी खरबों रुपए खर्च होते हैं। तो विदेशी कंपनियां यहाँ चाहती हैं इस कारोबार को अपने आप में समेटना। उसके लिए वो जो अपने पीआरओ हैं दिल्ली में बैठे हैं उनके थ्रू वो इस तरह की चीज करते हैं कि भाई वो हो जाए। ये करने के सिलसिले में वो जो हमारी अंदरूनी जासूसी है, जो मॉडल्स के चक्कर में आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं, वो ये करके पूछती हैं कि भाई तुम्हारे जो आर्म्स खरीदने जा रहे हो उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? शर्मा साहब, शर्मा साहब, बड़ा एक सवाल उठता है, आपका बड़ा अनुभव रहा है, आप आईबी के मामले में काफी अनुभवी रहे हैं, पूर्वांचल से लेके कश्मीर तक आपने काम किया है। बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय सैन्य अधिकारियों में मॉडल्स को लेके कोई विशेष आकर्षण होता है क्या? नहीं, ऐसा है कि जो एक मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं, जो मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं, खासकर ये अपने मेजर कर्नल तक के हैं, दे आर वेरी मच नॉट हाई प्रोफाइल, दे आर अंडर एडिक्वेट प्रोफाइल। कर्नल से ऊपर जो है ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, दे कम इन द हाई प्रोफाइल एरिया। और जो इम्पोर्टेंट इनपुट है इंटेलिजेंस का या जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं वो इस लेवल से ऊपर होते हैं। तो ये जो मॉडल्स वगैरह को यूज करते हैं वो इसी हाई प्रोफाइल एरिया में करते हैं और उनसे ये पूछ कर भाई आपको इस चीज की हेलीकॉप्टर चाहिए तो आपका क्या स्पेसिफिकेशंस है, हम उसी तरीके से कंपनी वालों से बातचीत करेंगे। ये बतलाने के सिलसिले में, ये पूछने के सिलसिले में हमारी जो एक्चुअल जो इनपुट चाहिए हमें वो भी बतला देते हैं। एक्चुअली इससे क्या होता है कि अपनी सारी जो पॉलिसीज हैं वो उन तक पहुंच जाती है और उसका वो उचित ढंग से उपयोग कर सकते हैं। जिस देश के खिलाफ हमें जरूरत है उस देश को भी वो इंफॉर्मेशन बेच सकते हैं या उसको भी वो अपना हथियार बेचने के लिए उकसा सकते हैं। शर्मा साहब, एक बड़ा सवाल उठता है कि पिछले 65 सालों से इस तरह की हथियारों की दलाली हो रही है और लगातार इस बात की भी संभावनाएं बनी है और इस बात की भी शिकायतें होती रही हैं कि इन मामलों में महिलाओं का काफी उपयोग होता रहा है। फिर भी क्यों अभी तक हमारा देश इस तरह के मामलों में एक्शन नहीं ले पाया है? क्यों नहीं रोक पाया इस तरह के मामलों को? वो इसलिए कि अभी तक जो है ये जो लो प्रोफाइल में जो लेडीज वहां से आती थी, एक अनकन्फर्म खबर थी कि वहां से वो लेडीज को HIV जो उनको है उस लेडीज को भेजते थे यहाँ और आर्मी एरिया के आसपास उनको सेटल कराते थे ताकि जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको HIV हो जाए उनके संपर्क में आने से। तो वो हमारी जो लड़ाई की क्षमता जो है उसको कमजोर करना चाहते थे। ये दिस इज अनकन्फर्म इंफॉर्मेशन, मगर इसी तरीके से वो और दूसरे ढंग से करते हैं। मगर ये चीज जो है ना टाइम टू टाइम पकड़ में आती रही है।
अब जो ये सौदे और रक्षा सौदे में जो खरबों खरब रुपए का मामला है, जी। इसमें एकाएक ये इंटरनेशनल मॉडल्स, वेरी हाई प्रोफाइल मॉडल्स, और उसमें जो मिनिस्टर्स वगैरह जो हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें आ गए हैं। तो उसकी वजह से ये चीजें है ना जी। थोड़ी डिफिकल्ट हो रही हैं, मगर उचित समय से इंटेलिजेंस इसको कंट्रोल कर पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शर्मा साहब, एक और बड़ा मुद्दा जो इस बात में है कि दूसरे देशों में इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो वो किस तरह से इससे निपटते हैं, या भारत दूसरे की? देशों में खासकर जैसे अमेरिका में है, जी कोई भी चीज जो वहाँ की देश की सुरक्षा के चलते है, जी वो चाहे वहाँ राष्ट्रपति की सुरक्षा में आदमी लगा हो, जी उसकी पूरी फिस्किंग, उसकी पूरी चेकिंग एक पूरे रूप में होती है। कहीं कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या कहीं कोई उनके तरफ से कोई उनको छूट या इस तरह की नहीं होती, और वहाँ का हर नागरिक इसमें सहयोग करता है। अपने यहाँ ये कल्चर अभी तक नहीं आया है। जी। अपने यहाँ ये कल्चर नहीं आने से बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इसलिए मॉडल जो है सैन्य अधिकारियों के घरों में घुस जाती हैं। हाँ, वो उनके घरों में चल जाती हैं, जी। उनके ड्राइंग रूम में बैठती हैं, उनके लॉन में बैठती हैं, उनके यहाँ जो कोई गेट टुगेदर होता है उसमें रहती हैं। उसमें एक के बजाय 10 लोगों से उनके कांटेक्ट होते हैं। अगर एक मॉडल सक्सेसफुली इसमें लाया गया तो वो शी इज वेरी कैपेबल ऑफ विनिंग 10 इन्फॉर्मर्स फॉर देयर कंट्री। शर्मा साहब, एक अपने लिए बहुत घातक है। शर्मा साहब, एक और बात है, क्योंकि इस तरह की मॉडल घरों में घुसती हैं, घरों में घुस के घर तोड़ती हैं, तो क्या इन सैन्य अधिकारियों के घर के लोगों को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को अवेयर करके इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है? हाँ, काफी हद तक जो है उनके परिवार के लोगों को ये समझ में आया कि भाई ये जो चीज है ये परिवार के लिए भी खतरा है, देश के लिए भी खतरा है, तो उसके परिवार के लोग जरूर इसमें उसको आर्मी ऑफिसर को रोकेंगे, समझाएंगे, और अपने देश के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद शर्मा साहब, कुल मिलाकर सारी जानकारी देने के लिए। अश्विनी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सुरक्षा का मामला है, और जैसा शर्मा साहब ने बताया, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है उनका, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका में तो सुरक्षा के मामले में कोई बिल्कुल उनका अपना ही सिक्का खोटा है, एकदम छूट नहीं है। हमने देखा कि शाहरुख खान से लेके और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम तक की किस तरह से जांच होती है। वो किसी भी नागरिक को वो बिना जो जांच के जाने नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे देश के लोगों को समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये मॉडल जो घर में घुस रही है, लैला हो चाहे कोई हो, वो केवल देश को नहीं तोड़ रही, उनके परिवार को भी तोड़ रही है। इसलिए महिलाओं को बिल्कुल अपने पतियों पे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मॉडलों के चक्करों में तो नहीं। जी बिल्कुल, घर की निगरानी करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, मॉडल्स तो देशी भी हैं, आखिर विदेशी क्यों? अश्विनी, ये तो अभी विदेशी पकड़ी गई हैं जी, और निश्चित तौर पे अपने देश के साथ गद्दारी करना के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है। तो शायद बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, और आम तौर पे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश की एक खुश नसीबी है कि देशभक्त लोगों की ज़्यादा फौज है। इसलिए देश की जो मॉडल्स हैं, देश की जो हमारे यहाँ की अभिनेत्रियाँ हैं, जो यहाँ की हीरोइंस हैं, या यहाँ के जो भी लोग हैं, वो इस तरह के मामले में देश के साथ द्रोह करने से पहले 10 बार सोचते हैं। इसलिए विदेशी मॉडल्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आखिर में वो इस देश। क्या ये चीज है कि कहीं ना कहीं विदेशी मॉडल अगर होगी तो उस पर हाथ डालना आसान नहीं होगा? नहीं अश्विनी, बिल्कुल ऐसा नहीं। विदेशी नागरिक है, बाहर की है, मेहमान है, ऐसा नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे मॉडल्स वगैरह पकड़ी गई हैं, इसमें कोई भी कहीं भी किसी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली जिनेवा ट्रीटी भी है, उसके कारण कहीं भी इस तरह से जासूसी अगर किसी देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है तो किसी को भी कहीं से भी हाथ डाला जा सकता है। विषय इससे बड़ा है कि किसी भी देश के नागरिक को उसके देश के खिलाफ तैयार करने में बड़ा ताकत चाहिए, और उसके डबल क्रॉस करने का भी खतरा रहता है। कुल मिलाकर विदेशी महिलाओं को इसलिए यूज किया जाता है। एक तो क्या है,